हेलो गाइस, माई सेल्फ वीरू सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर क्वांटा इंस्टीट्यूट एलएलपी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे लेटेस्ट पीवाई क्यूज फॉर सीएसआईआर नेट करने चाहिए, यानी कि जो 2020 से 2023 से तक के जो 5 पेपर है सीएसआईआर नेट के, क्या वो मुझे करने चाहिए? क्या वो मेरे को बेनिफिट करेंगे? क्या वहां से कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन रिपीट होगा जून 2024 के पेपर में? तो क्योंकि मैं इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी सब लोग है ना, या अब सबकी स्ट्रेटजी में ना, जो मेन हाईलाइटेड कंटेंट है जिसको आप करना चाह रहे हैं वो ये सब है। ठीक है। और साथ साथ ये भी नहीं, आप जेस्ट है, टीएफआर है, गेट है, उनके भी इस ड्यूरेशन में मतलब 2024 तक के जो क्वेश्चंस है, जिन भी कंसेप्ट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वो एक्चुअली आप वो क्वेश्चंस लगा रहे हो। ठीक है, वो गलत है। दूसरा क्वेश्चन एक और है, क्या मुझे जस्ट टीएफआर और गेट, इनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट पीवाईक्यूज है, वो लगाने चाहिए? क्या लेटेस्ट पीवाईक्यू लगाने चाहिए कहाँ कहाँ से, 20 से 24 तक के? तो मेरा आंसर है नहीं, आपको नहीं लगाने चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी रॉन्ग है। क्योंकि आप एक बात को सबसे पहले नोटिस करिए कि जेस्ट, टीएफआर, गेट, इन सब पेपर से डिफरेंट नेचर है नेट का। इन सब पेपर्स में जो पूछा जाता है वो चीज सीएसआईआर नेट में पूछी ही नहीं जाती है, उस टाइप के नेचर ही नहीं है उसका। पहली चीज, ये सब मैं किस ब्याह पे बोल रहा हूँ, मैंने लगभग इन सब का सभी पेपर्स का बढ़िया से एनालिसिस किया है, पिछले 5 पेपर्स का। और उससे जो समझ आया है वो ये है कि वो ना तो इन सब में जो मतलब कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं वहां से कंसेप्ट क्वेश्चन बनाता है। दूसरा, कि जो क्वेश्चन पहले जो कंसेप्ट या क्वेश्चन आ चुका उसको वो रिपीट नहीं करता है। इस दौरान कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। कुछ जो अलग नए टॉपिक है, लाइक वो भी बहुत रेयर है, लाइक उनको तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया वहां से। लाइक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में रिएक्शन क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो बार बार दे रहा है। ठीक है, तो एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करा है, उस पे वो दे सकता है। बाकी जो नए टॉपिक इंट्रोड्यूस कराए ना, सिर्फ उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सब जो आप कर रहे हो वो आपका गलत स्ट्रैटेजी है। अगर आप ये सब कर रहे हैं राइट नाउ तो एकदम गलत स्ट्रैटेजी है। आपको क्या करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। सुन लीजिए पहले, ये सब नहीं करना चाहिए, ये कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्योंकि नेचर अलग है नेट का और इन सब एग्जाम्स का, इनका नेचर अलग है। ठीक है, और ये सब भी नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट रिपीट ही नहीं हो रहा, देन क्या फायदा है? देन क्या फायदा है? कोई मतलब नहीं उस चीज को करने का। और जो नए कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो क्वेश्चन तुमसे वैसे ही नहीं बन रहे, लाइक रिएक्शन क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन तुम कितना भी पढ़ लो तुमसे बन ही नहीं रहा, तो फिर फायदा ही नहीं है। और टाइम डिपेंडेंट पीटी फिर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट पीटी पे लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तुमसे बन ही नहीं रहा, क्योंकि वो पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, मतलब वो चीज आप पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो वैसी चीज कर सकते हो। ठीक है, उसके भी यहाँ के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नया पूछने वाला है तो उस टॉपिक को बुक में जाके पढ़ सकते हो कि रिएक्शन क्रॉस सेक्शन या टाइम डिपेंडेंट पीटी में क्या क्या है, वेरियस बुक्स में क्या क्या है, क्योंकि फिर कुछ आप कर सकते हो वहां पे। अभी इन सबको करने से कोई फायदा नहीं। और ऐसे नए टॉपिक पे तो भले ही कर सकते हो, लाइक टाइम डिपेंडेंट पीटी पे जो जो पूछा वो कर सकते हो, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन पूछा वो क्वेश्चंस कर सकते हो, ताकि आइडिया लग जाए कि क्या पूछ रहा है। बाकी मुझे लगता नहीं, जो पैट टॉपिक पहले से रहे उन पे अगर कुछ पूछ रहा है तो उसको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपका गलत स्ट्रेटजी है। आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। यहाँ से जो एनालिसिस मैंने प्रोवाइड किया है यूट्यूब के ऊपर, वहां से आप हर सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स उठाया आपने, फिर यहाँ पर ये देखिए कि किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो कि मैं करवा चुका हूँ, ये चीज मैं पहले ही करवा चुका हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। और ये मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 80% पेपर है जो मैंने प्रिडिक्शन की है उधर से ही बनने वाला है। गारंटी कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब टाइम लेके उस चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करके वो चीज बनाई हुई है। ठीक है, और 80% आपको मतलब अटेम्प्ट भी नहीं करना होता वहां पे। तो पेपर का 80% की मैं गारंटी देता हूँ कि यहीं से आएगा जहां से मैंने प्रिडिक्ट किया है, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। और फिर आपको सिलेक्शन के लिए तो और भी कम चाहिए, तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करिए। क्या करना है, लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स उठाया, आप देखोगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, लाइक सेंट्रल फोर्स से,
STR से। फिर इनमें ये देखो कि क्या क्या नहीं आएगा। जो यहाँ पर पूछ लिया ना वो तो देगा ही नहीं, तो इसको आपको करने का फायदा नहीं है, इसको इस वे में यूटिलाइज करना चाहिए। यहाँ जो कंसेप्ट आ चुके वो नहीं देगा, तो अब क्या बच गया, उसको आप या तो आपके सीट वीट में उससे कंसेप्ट पे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर बहुत पहले के प्रीवियस ईयर में उस पे कोई क्वेश्चन है, वो कर सकते हो। दूसरा, फिर या फिर बुक में जा सकते हो। जो प्रीवियस पीओआईक्यू है ना वो भी वो मतलब रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ नए देगा, कुछ नए देगा क्वेश्चन बना के। तो फिर वो बुक वगैरह जो भी पॉसिबल आपके पास रेफरेंस बुक्स है, उन सब में उस क्वेश्चन को देख सकते हो कि ये कंसेप्ट पे इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये करना चाहिए सेंट्रल फोर्स पे भी, ऐसे ही करना है आपको कि जो जो कंसेप्ट पे क्वेश्चन दे चुका वो कंसेप्ट मत पढ़ो, जो कुछ कंसेप्ट रह गए उनको आइडेंटिफाई करो और उन सब कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करो। अभी 15 दिन बचे हैं, सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि 3 3 4 4 5 5 टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैंने 5 टॉपिक बताए हर सब्जेक्ट पे, उनको उठाओ, उसमें भी क्रॉस करने वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल क्रॉस करके चलो, सेलेक्टिव हो जाओ। दिस शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर एग्जाम मतलब थोड़ा डिले हुआ है तो अभी आपको ये करना चाहिए, वो पहले से प्रिपेयर्ड था ही मसला पूरा, तो अभी जो चीज नहीं करनी चाहिए वो ये है। आप गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ध्यान दे लीजिए आपका सिलेक्शन आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ सही तरीके से जाओ आगे, उसके लिए सही तरीके से फाइट करो, उसके लिए सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे मूव करो। ये स्ट्रैटेजी रोंग है, एंड ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पूरा एनालिसिस किया, एनालिसिस भी यूट्यूब पर पब्लिकली अवेलेबल है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ये बात, आप है ना, आप खुद जाओ उस एनालिसिस को क्लोजली वॉच करो कि भाई क्या हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद है ना आपकी खुद की क्या मेंटेलिटी बन रही है, क्योंकि राइट नाउ आप उस स्टेज में है जिसमें आप एक कमेंट कर सकते हैं, आपने फुली प्रिपेयर्ड हो, फुली प्रिपेयर्ड हो, तो फिर ये तो समझ में आएगा ना कि यार हुआ हो क्या रहा है 2020 से 2023 में, नेट ने करा क्या है, किस किस टाइप के। देखो आपने अभी ये सब भी क्वेश्चन लगा रखे हैं पहले, ठीक है, आपको ये पता है कि जस्ट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टेफर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का नेचर रहता है, गेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब आप पहले कर चुके हो। तो अभी जो करना चाहिए वो ये है, ठीक है। अभी आप थोड़ा एनालिसिस को भी समझ पाओगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, क्या वो इन सब के पैटर्न को फॉलो करता है नहीं करता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सही है या नहीं है। दूसरा, जो कंसेप्ट है क्वेश्चन आ चुका उस कंसेप्ट पे वो दोबारा दे ही नहीं रहा, ये बात सही है या नहीं है। अगर ये दोनों बात आपकी सही निकलती है तो फिर सही स्ट्रेटजी ये होगी कि वो मिसिंग टॉपिक्स, वो मिसिंग कंसेप्ट को ढूंढो उस पर्टिकुलर टॉपिक में जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और टॉपिक्स मैंने बता दिया, और मतलब कि किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बन सकता है, लाइक सेंट, यहाँ पे मैंने ये 2 टॉपिक बताया और भी कुछ बताया। तो उसमें अब जाओ कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये करना चाहिए आपको, बुक्स वगैरह से करना चाहिए। अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, ये गलत कर रहे हो आप। अब आपको कितना समझ में आता है वो देख लीजिए, और हो सकता है कि आप मेरी इस पर्टिकुलर सजेशन से मतलब एग्री ना करें, बट मैं 100% बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होने वाला है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। आपका एग्रीमेंट है वो रोंग जाएगा, आपका एग्रीमेंट रोंग जाएगा। ये बात एनालिसिस के बिहाफ पे आपको भी क्लियर हो जाएगी। तो कम से कम एक सब्जेक्ट का तो जरूर वीडियो देखें, और स्पेसिफिकली न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का जरूर देखें। वहां से तो एकदम क्लियर वाइब्स आएंगे कि कोई मतलब नहीं है प्रेशर करने का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस। और अभी एक सब्जेक्ट पे एनालिसिस का वीडियो पेंडिंग है, थर्मो प्लस स्टेट पे, वो आपका कल या परसों तक अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को बहुत ही सीरियस लेने की थोड़ी कोशिश करें, सही तरीके से प्रिपेयर करें। देखिए सबसे बड़ी बात होती है, आप इस जंग को समझिए, इसके नेचर को समझिए कि आपका किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पिकअप करके आपके सामने लाया जा रहा है। हम जनरली क्या सोच रहे अभी तक, हम सोच रहे थे कि यार 2020 के बाद है ना पेपर ने बिल्कुल रंगत बदल रखी है, बिल्कुल टफ बना रहा है पेपर। वो एक्चुअल में टफ किस वजह से हो रहे हैं उसको थोड़ा सा सोचिए, वो उसका पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है कि आप जो सोचते हो कि ये आएगा वो तो दे ही नहीं रहा ना, वो तो दे ही नहीं रहा ना, तो पहले के पीओआईक्यू के बेस पे दे रहा, ठीक है, ना लेटेस्ट पीओआईक्यू के बेस पे दे रहा। तो आपका जो सोच है उससे बाहर क्वेश्चन बना रहा है, और थोड़ा सा अच्छा भी बना रहा है उसको, तो फिर हो गया ना आपके लिए टफ। तो ये वजह है जिसकी वजह से आपको पेपर्स है वो थोड़े से लिटिल बिट डिफरेंट और टफ लग रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आप हर बार 2 या 3 नंबर से रह जाते हो। कुछ लोग जो
मतलब पहले से प्रिपेयर करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर हो जाती है उनके साथ में 2-3 मार्क्स की। उसका रीजन ये है, आपकी स्ट्रेटजी रॉन्ग है, आपको समझ ही नहीं आया नेचर कि एनटीए कर क्या रहा है। तो ये सब आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है। और अभी 15 डेज है, अभी भी आप उस चीज को कर सकते हो, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 50 टॉपिक्स है, 9 सब्जेक्ट है, 5-6 टॉपिक हर सब्जेक्ट पे। मैंने प्रोबेबली बताया कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उनमें जाके कंसेप्ट देखने की कौन कौन से है कंसेप्ट से क्वेश्चन उठ सकता है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट अगर आप नोटिस भी कर लोगे ना कि यार ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो कम से कम वहां पे कॉन्फिडेंट तो रहोगे, उस टाइम ये तो पता लग गया कि यार ये चीज तो हमने सोच ही ली थी। ठीक है, ये है बस मेन चीज। ठीक है, आपको फिर वहां डर नहीं लगेगा, आपसे क्वेश्चन बनना मतलब हो जाएगा। क्योंकि आपको दिक्कत पता है क्या होती है, दो चीज। एक तो ये कि जो पढ़ के जा रहे हो वो आ नहीं रहा, ठीक है, जैसे प्रैक्टिस करी वो आ नहीं रहा, पहली दिक्कत। ठीक है, फिर अब नया क्वेश्चन है, तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है कि यार सब कुछ ही ऐसे उल्टा पुल्टा आ रखा है, अब बनाओ कैसे। तो अगर आप ये चीज कर लोगे तो दोनों चीज सही हो जाएगी। एक तो आपको ये पता रहेगा कि इन चीजों से आना चाहिए था, तो वो आ रहा है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा, क्योंकि अब आपको उस चीज से पहले रूबरू हो चुके थे कि हाँ यहाँ से आ सकता है, तो अभी आप कंफर्ट रहोगे। ठीक है, और यही दोनों चीज जरूरी है उस पेपर में। ठीक है, आराम से जीआरएफ निकलेगा, बेटा फॉलो कर ले। ठीक है, यही मेरी तरफ से लास्ट स्ट्रेटजी है, लास्ट 15 डेज के लिए फाइनल। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ऐसे वीडियो और आते रहेंगे आपके एग्जाम तक, बिल्कुल सपोर्ट में हम साथ साथ चल रहे हैं आपके। ठीक है, और भी कुछ ऐसी चीज जहाँ पे आप गलत कर रहे होंगे, कहीं पे गलत सोच रहे होंगे, तो वहां पे करेक्ट करने के लिए वापस से और वीडियो आएंगे। ठीक है, इस वीडियो पे कमेंट करिए आप कि मैं कितना सही हूँ, आप अगर आप पिछले 5-6 वीडियो एनालिसिस के देखे हैं तो। ठीक है, और अगर आपने नई वीडियो देखा है तो भी कमेंट करिए सर मैंने देखा नहीं और आप मेरे को गलत लग रहे हो, लेट मी सी, एंड उसके बाद मैं आप पे आता हूँ कि आप कितने सही हो। ठीक है, और सीरियसली बोल रहा हूँ, वीडियो देख लो, वीडियो देख लो पीछे वाले, आपका मतलब पूरा सीन समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू गाइस।